स्वागत है आप सभी का। सर्कल में बेटा लास्ट टर्न पे अपन ने जस्ट बताया था कि सर्कल की कॉमन टेंजेंट्स कैसी होती, बताया था ये चीज। उसी पे क्वेश्चंस और कुछ जनरल क्वेश्चंस आज होने वाले हैं बेटा, क्योंकि अपन स्पर्श रेखा, अभिलंब रेखा, टेंजेंट और नॉर्मल का डिस्कशन कर चुके हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस ले चुके हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और उससे पहले आप देख सकते हो सौर्य भारत ऐप और अमेजॉन पे जो बुक्स है सौर्य भारत की तरफ से, यहाँ पे जीडी, क्लर्क, एनए टेक्निकल, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और सैनिक स्कूल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बेटा। हाँ भाई, इसको जस्ट मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ, कल मैंने बताया था वो सारे केसेस मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस क्या था याद करो बेटा, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं करा, ये चीजें मैंने कल पढ़ा रखी है। इनके केंद्र क्या होते थे बेटा, C1 C2, और इसकी त्रिज्याएं क्या क्या होती थी, R1 R2। और तब मैंने क्या बोला था, C1 C2 मतलब केंद्रों के जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से ज्यादा है, ये चीज मैंने बताई थी। इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट्स होती थी, ठीक है, एक यहां से जा सकती है, एक यहां से जा सकती है, ऐसे ट्रांसवर्सल भी होती थी दो। कितनी कॉमन टेंजेंट्स है बेटा, 4। ये नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। इसके अलावा देखो बेटा, सेकंड केस जो मैंने बताया था, दोनों सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करे एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या थी, C1 C2 का वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल होना चाहिए। अब कितनी कॉमन टेंजेंट्स होगी बेटा, 3, तीसरी यहां से जाएगी। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी थी, 3। तीसरा केस जो मैंने लिया था, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कितने पॉइंट पे बेटा इंटरसेक्ट करे, 2 पॉइंट्स पे। तब मैंने क्या बताया था कि भाई ये C1 है, ये C2 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस R1 है, इसकी रेडियस, ये डिस्टेंस R2 है, इसकी रेडियस। तो मैंने बोला था C1 C2 का डिस्टेंस कम हो जाएगा, किससे बेटा कम हो जाएगा, R1 प्लस R2 से। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि C1 C2 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए R1 माइनस R2 के डिफरेंस से। मॉड इसलिए लिया, मुझे नहीं पता R1 बड़ा है कि R2। जैसे कल मैंने बताया था कि मान लो ये कोण 90 डिग्री, ऐसा संभव हो सकता है, तो ये 3, 4 और 5 होता है। तो सुनना बेटा, R1 R2 का जो यहाँ पे डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए बेटा, 1 से ये C1 C2 का डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं है। तो ये जो केस था, ये थर्ड वाला केस था। और इसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है बेटा, 2, केवल 2। एक यहाँ से नीचे से जाएगी, एक यहाँ इस दोनों के ऊपर से। तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट्स 2 थी। चौथा केस बेटा मैंने कल क्या बताया था, हो सकता है कि वृत्त उसको अंदर उसको स्पर्श करे, कितने पॉइंट पे बेटा, 1। तब कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी, 1। इसकी कंडीशन क्या थी, मान लो ये पहले का सेंटर है, ये दूसरे का सेंटर है, ये पूरी पहले की त्रिज्या है और ये पूरी दूसरे की त्रिज्या है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं ये बोल रहा हूँ C1 C2 किसके इक्वल है, R1 माइनस R2 के मॉड। सोच पा रहे हो बेटा, ये R1 है, इसमें से R2 घटाएंगे तो C1 C2 का डिस्टेंस आ जाएगा। मॉड इसलिए लिया, मुझे नहीं पता R1 कौन है, R2 कौन है, जो बड़ी होगी वो अपने आप आ जाएगी। मॉड एक पॉजिटिव वैल्यू देता है और 2 पॉइंट के बीच की दूरी भी एक धनात्मक मान होता है, ठीक है। एक और केस बताया था बेटा, 5th, जब एक सर्कल ऐसा और दूसरा उसके अंदर, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होगी, 0। यहाँ पर एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती जो कॉमन है। और इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन है ये C1 C2 छोटा हो जाए, किससे, R1 माइनस R2 के मॉड से। तो ये चीज अपन डिस्कस कर चुके थे। हितेंद्र सिंह चौधरी जैन, ठीक है, इसको लिख लो बेटा एक बार के लिए वापस, इस पे क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है। चैप्टर बेटा एंडिंग की ओर है, तो हो सकता है कि जो नए स्टूडेंट है उनको कुछ चीज समझ में ना आए। कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, ठीक है। वैसे भी आपने 12th में ये बेसिक पढ़ ही रखा है सर्कल के बारे में, 11th में सॉरी, कॉनिक पढ़ रखा है ना, वृत्त के बारे में, तो वही बेसिक चीजें हैं। कॉमन टेंजेंट्स पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा, कॉमन टेंजेंट्स पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कॉमन टेंजेंट्स 0, 1, 2, 3, 4 अलग अलग केस के। तो पहले अपने को वो केस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई दो वृत्त एक दूसरे को
कुछ भी नहीं कर रहे, एक दूर दूर है, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे हैं, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या दूसरा वृत्त पूरा ही अंदर है और इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। तो ये केसेस आप पहचानने होंगे, उसके बाद आप कॉमन टेंजेंट्स का नंबर बताना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सब केस में लिख रखा है, इस केस में 4 होती है, इस केस में 3, इस केस में 2, इस केस में 1 और इस केस में एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होती। आगे बढ़े, लिखना है लिख लो, कोई नहीं, जो नए बच्चे आए हैं आराम से लिख लो, कोई बात नहीं है इसका। चलो भाई, लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़े, चलो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा इस पे ये रहा। आराम से पहले आप इस क्वेश्चन को लिखो अपने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। दो वृत्तों पर विचार कीजिए, दोनों वृत्त एक दूसरे पर स्पर्श करेंगे यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श किस प्रतिबंध में करेंगे, ये आपको निकालना। ये तो बात हुई हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम बच्चे देख सकता है, द सर्कल्स, दो सर्कल है, the two circle will touch each other if, what is the condition for two circle touch each other? क्या कंडीशन होगी, दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे बेटा। तो इस क्वेश्चन को देखो, और मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे दूं। दो सर्कल एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे टच करने का मतलब है कि ये सिचुएशन की बात कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों पे स्पर्श होना चाहिए। तो सोचो इस केस में क्या था, दोनों के केंद्रों की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर थी। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर रेडियस। तो इसकी रेडियस निकालनी है, पहले सर्कल की सेंटर निकालना है, दूसरे सर्कल की भी रेडियस और सेंटर निकालना है, और उसके बाद आपको ये प्रतिबंध लगा देना है C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। जो स्टूडेंट कि आइडिया नहीं है कि जनरल फॉर्म में सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, उनको मैं बता दूं बेटा। सर्कल का जनरल इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस सर्कल का सेंटर जो होता है वो होता है -g, -f, और इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो होता है रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इस फॉर्मूले से आप C1 C2 और R1 R2 निकाल सकते हैं, ठीक है। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c बराबर 0। बेटा देख, ट्रिक ये है, बार बार मैं बता रहा हूँ, नए स्टूडेंट को स्पेशली बता रहा हूँ। देख बेटा, ये x का कोफिशिएंट है ना, इसका हाफ कर। x का कोफिशिएंट कितना है, 2a, आधा किया तो कितना होगा a।
तो ये तो मिला g, लेकिन केंद्र का निर्देशांक होता है -g। तो बेटा ये दिमाग में रखना है और ये चीज़ फटाफट हो जाएगी। x के निर्देशांक को आधा करके चिन्ह बदल दो। तो x का निर्देशांक है 2a, आधा किया तो a, चिन्ह बदला तो -a। तो पहले का केंद्र हो जाएगा -a, y। यहाँ पे y टर्म गायब है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0। तो ये C1 तो मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है। अच्छा इसके बात करें अगर R1 की, तो R1 ये होगा कि ये जो है ना इसका स्क्वायर कर दो, -a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, अगला तो 0 ही है, और ये C बच गया ना, ये इसका रेडियस है। बात समझ में आ गई? तो इसकी रेडियस मिल चुकी है। अच्छा बात करते हैं दूसरे वृत्त की। दूसरा वृत्त क्या दे रखा है बेटा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by है, या 2bax है, नहीं 2by प्लस c बराबर 0। इसका बेटा केंद्र क्या होगा? यहाँ पर x वाली टर्म गायब है, तो x निर्देशांक क्या होगा बेटा? C2 का 0, और ये देखो 2b का हाफ किया तो b, चिन्ह बदला तो -b। दोनों का केंद्र मिल चुका। इसका रेडियस देखना बेटा, इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं मिला, -b का स्क्वायर b स्क्वायर और -c, ये दोनों की रेडियस आ गई। अब इस प्रतिबंध पे आ जाओ, आपको अपना आंसर मिल जाएगा बेटा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एनडीए की क्वेश्चंस कई बार थोड़ा टाइम ले लेते हैं बेटा। एक्स ग्रुप के अकॉर्डिंग थोड़ा लेंथी बोल सकते हैं, पर नहीं, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप विद इन 1.5 मिनट्स में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। C1 C2 की डिस्टेंस, दूरी सूत्र रूट में आएगा बेटा, क्या होगा? -a - 0 मतलब a का स्क्वायर, और इसका क्या होगा? 0 - b प्लस b का स्क्वायर, और इन दोनों का रेडियस का सम क्या होगा? रूट में क्या मिल रहा है? a स्क्वायर -c प्लस रूट में b स्क्वायर -c। दोनों तरफ रूट है, लेकिन प्रतिबंध में एक तरफ रूट है, बाकी एक तरफ c फ्री है, या कुछ ऑप्शन में तो सब कुछ बिना विदाउट रूट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो देखो बेटा ये रूट से फ्री हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या मिलेगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगेगी। कई बच्चे क्या करते हैं? सीधे स्क्वायर करके लिख लेते हैं, ऐसी गलती मत करना। हाँ हाँ बेटा, बी ऑप्शन देखते हैं, ये मिलेगा a स्क्वायर -c, अगला मिलेगा b स्क्वायर -c, और साथ में मिलेगा +2 रूट में, ये दोनों आ जाएगा a स्क्वायर -c और b स्क्वायर -c। एक बार के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब देख बेटा, ये a स्क्वायर b स्क्वायर ये तो गया, ठीक है। -2c इधर आया तो किस में हो जाएगा बेटा? प्लस का 2c, किस में हो जाएगा बेटा? प्लस का 2c। ठीक है। तो क्या कंडीशन मिल रही है यहाँ पे? आप देख सकते हो क्या इक्वेशंस मिल रही है? 2c बराबर 2 टाइम्स ऑफ रूट में a स्क्वायर -c और b स्क्वायर -c। अभी बेटा इस 2 से 2 गया, अगेन स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा भाई? c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको खोल रहा हूँ, रूट तो हट ही चुका है, -a स्क्वायर c -b स्क्वायर c और प्लस c स्क्वायर से अगेन c स्क्वायर चला गया। ये दोनों नेगेटिव वाला इधर ले आओ और c कॉमन ले लो, तो c कॉमन लिया तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर क्या बच रहा है? a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर क्या करोगे? यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, c को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो c क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है। अब दोनों को अपना अपना एलसीएम दे दो, तो यहाँ देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, 1/b स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे दोनों को अपना अपना लसअप दिया, इधर b स्क्वायर से b स्क्वायर कटेगा, 1/a स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 1/c का मान किसके बराबर आ रहा है? 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, जो कि कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ये एनडीए ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा, इसको लिखो, इसका सॉल्यूशन देखो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। दो बार स्क्वायर करना पड़ा एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए।
प्रोसीजर पता होना चाहिए, दोनों का पहले सेंटर, दोनों की रेडियस फाइंड करना है, इस रिलेशन को यूज़ कर लेना है, उसके बाद नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है जिसको आपको करना है बेटा। और ऑप्शन में भी देखो हल्का फुल्का चेंज ही है, अगर हल्की सी गलती हुई है, ये भी ऑप्शन कईयों को सही लगता है, हल्का सा फर्क है 1/c और c, और इसमें भी देखो 1/a² + b²। तो बहुत ध्यान से बेटा इस कैलकुलेशन को करना। हाँ भाई इधर अंदर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से लिखो बेटा। बढ़े आगे, लिख लिया? ठीक है, चलो भाई अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो निम्न में से कौन सा प्रतिबंध होगा? ठीक है, इफ टू सर्कल intersect each other at two distinct point, then which of the following is true? दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कंडीशन लिखाई थी उसकी, याद है? भूले तो नहीं? ऐसा होने के लिए क्या प्रतिबंध लिखाया था? C1 C2 छोटा होगा R1 + R2 से और ग्रेटर होगा R1 - R2 के मॉड से। इस प्रतिबंध का सहायता से उत्तर पा सकते हैं। और देखो बेटा उत्तर में भी R की एक लिमिट है, मिनिमम भी आ रहा है, मैक्सिमम भी आ रहा है, ठीक है। दोनों के केंद्र चाहिए, दोनों की त्रिज्याएं चाहिए, फटाफट ढूंढो। प्लस 164 माइनस R² है, इसको प्रॉपर लिखना बेटा। 164 है ना बेटा, और माइनस R², इस R² को भी इधर लाओ, इक्वल्स टू 0। ये 0 मत समझना, ये R² लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा सर्कल का तो सेंटर अपने को पता ही है। दूसरे सर्कल ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, क्या कर रखा है? x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 36 है, तो 6 का स्क्वायर। ये किस फॉर्म में आ रही है? x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R²। यहाँ से सेंटर क्या होगा? 4,7, ये मान लो, हाँ, तो 4,7 और R2 रेडियस कितनी दे रखी है बेटा? 6। पहले का सेंटर और आपको वो ढूंढना है। पहले का सेंटर तो बहुत इजीली मिल जाएगा। क्या मिल रहा है? सेंटर सेंटर में R आ रहा है, रेडियस में R आ रहा है, वही तो R का प्रतिबंध पूछ रहा है ऑप्शन में, ठीक है। रेडियस में, सेंटर में R नहीं। देख बेटा -16 है, आधा किया तो -8, चिन्ह बदला तो 8, -20 है, आधा किया तो -10, चिन्ह बदला तो 10, ठीक है। तो दोनों के केंद्र पता चल गए। अब इस पहले वाले की त्रिज्या मैं यहाँ निकाल देता हूँ। रूट में बेटा इस 8 का स्क्वायर 64, इस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 164 प्लस R² ये R² प्लस का कैसे हुआ, समझ में आया? देख बेटा ये पूरा C है और C का साइन क्या होता है बेटा? G² + F² माइनस C। जब ये माइनस और ये माइनस प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये आई थिंक ये 164 तो गया, तो R1 जो है वो कितना आ गया बेटा, ठीक है। अब रेडियस कितनी आ चुकी है बेटा इसकी? R। अब इस कंडीशन पे आ जाओ, C1 C2 के बीच की दूरी, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो।
चलो अलग से निकाल देते हैं। C1 से C2 की डिस्टेंस कितनी हो रही है बेटा? 8 - 4, 4 का स्क्वायर 16 और 10 - 7, 3 का स्क्वायर 9, इट मीन्स व्हाट 5। तो ये C1 C2 की डिस्टेंस 5 आ रही है। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं बेटा। R1 कितना है? R ही है। R2 कितना है? 6 है। और साथ में ये भी चल रहा है कि R1 - R2 का मॉड। R1 कितना है बेटा? R, और R2 कितना है? 6। बेटा यहाँ से पहले इन दोनों इनइक्वलिटीज को सॉल्व कर दें, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 5R + 6, तो यहाँ पर R का वैल्यू किससे बड़ी आ रहा है बेटा? -1 से, ठीक है। और ऑब्वियसली R रेडियस है, -1 से तो बड़ा ही होगा ये, ठीक है। अब ये जो इनइक्वलिटीज है बेटा, ये कैसे ओपन होगी? मॉड R - 6, सुनना बेटा, मॉड कैसे ओपन होता है? प्लस माइनस के साथ, एक बार साइन प्लस में लिया तो R - 6, तो R किससे छोटा होगा बेटा? 11 से। जब मैंने चिन्ह माइनस में लिया मॉड की वजह से, तो देखो बेटा -R - 6 < 5। R नेगेटिव का था, उधर चला गया पॉजिटिव में। 5 को इधर मिला ले, 6 किसका है? 5 किसका हो जाएगा? तो R किससे बड़ा होगा? तो प्रॉपर कंडीशन क्या है? ये बोल रहा है R - 1 से बड़ा है। तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? R 1 से बड़ा होना चाहिए और 11 से छोटा होना चाहिए। बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, लिख लो इसको। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। हितेंद्र सिंह चौधरी, इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, बहुत बढ़िया। लिखो फटाफट इसको। R का वैल्यू लाई करेगा इन बिटवीन 1 and 11, 1 और 11 के मध्य R स्थित होगा। तो बेटा वो पांचों केस का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए तो अगर आपको देखो बेटा यहाँ पे ये क्या बोला? R - 1 से बड़ा, तो यहाँ से कोई इक्वेशन ही नहीं मिल रही। सिर्फ अगर को अपने को ये इन्फॉर्मेशन पता है कि C1 C2 छोटा होगा R1 + R2 से, सारा कुछ मिला इससे। ये जो मॉड वाले ने है सब कुछ अपने को रिजॉल्व करके दिया, उससे जो आंसर है। तो ये दोनों इनइक्वलिटीज यूज होगी बेटा, दोनों असमीकाओं का उपयोग होगा। फटाफट लिखें, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिख लिया बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा। एक वृत्त है पर बिंदु, ये बिंदु वृत्त पर है, से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ओके, पर बिंदु से, इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? व्हाट विल द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट? फ्रॉम द पॉइंट है, इंग्लिश में वर्डिंग बहुत सिंपल है। फ्रॉम द पॉइंट है मतलब वो बिंदु सर्कल पे नहीं है। ऑन द सर्कल या एट द सर्कल वर्डिंग लिखी हुई तो वो आपको समझ में आ रहा है वो पॉइंट सर्कल पे है, ठीक है। एक बिंदु है, वो वृत्त के बाहर है, उस बिंदु से, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है मैं बता देता हूँ, इसका एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं बता रहा हूँ। विजिबल है यहाँ तक? ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं पहले बता देता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को देखना। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में ले रहा हूं बेटा। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, यही होती है बेटा सर्कल की जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, c आ रहा है। चलो देखते हैं बेटा। अब बेटा इस एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। और कक्षा 10 में अपन ने ये प्रमेय भी पढ़ा था, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है कि नहीं होती है? PA = PB, ये थ्योरम थी क्लास 10th में। अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है? ये P दिया हुआ सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और बोला ये PA की लेंथ क्या होगी?
PA की लेंथ क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को अपने को करना है। तो इसका मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, एक आपको ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से भी कर लेते हैं और ट्रिक अगर फंस जाते हैं तो इसका बेसिक मेथड भी बता देता हूँ। दोनों तरीके बहुत आसान है बेटा। इसको मैंने क्या मान लिया, S। क्या मान लिया? तो बेटा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो होती है रूट S1। अब ये S1 क्या है? S1 मैं अभी बता देता हूं बेटा। ये S1 होगा, x की जगह कौन रिप्लेस करेगा? x1, और y की जगह कौन रिप्लेस करेगा? y1, और x1 y1 क्या है? इस बिंदु के निर्देशांक। तो S1 क्या बनेगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये S1 है, इसको रूट में ले लो, ये आपको आंसर दे देगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अरे बिल्कुल सिंपल है। मैं बताऊं क्या करना है, x की जगह -2 रखना है और y की जगह -3। इसकी जो भी वैल्यू आई उसको रूट में डाल दो, आंसर आ जाएगा। एक तो ये ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक से देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहले S1 निकाल दें बेटा। x की जगह मैं किसको रिप्लेस कर रहा हूँ? -2 से। -2 का यहाँ पे क्या हो रहा है? स्क्वायर। कितना होगा बेटा? 4। y की जगह क्या रख रहा हूँ? -3, उसका भी स्क्वायर होगा तो क्या होगा? -9। फिर देख बेटा, यहाँ -2 और ये -2 क्या बन जाएगा? प्लस का 4। आगे बढ़ते हैं, ये -3 है और -10 है, प्लस का कितना बन जाएगा बेटा? 30, और फिर प्लस में कितना बेटा? 1। इसको सॉल्व कर बेटा। तो ये 9 और 1 10 और 30 40 48। रूट में कितना आया बेटा? रूट में कितना आ रहा है? 40। ये S1 48 आया तो आंसर क्या होगा? रूट 48। और 48 को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं? 4√3। देख बेटा, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 × 3 48। तो इसका करेक्ट आंसर इस वे में C हो जाएगा। लेकिन सर अगर फंस गए, ये फॉर्मूला याद नहीं आया तो क्या करेंगे? तो मैंने बोला बेटा इस सर्कल का सेंटर पता है, ये है इसका मेथड नंबर 2। सर्कल का सेंटर क्या है बेटा? 1,5। सुनना बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, क्या है? -2, -3। मान लो ये पॉइंट P है और ये सर्कल का सेंटर O है, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आ रही है। ये बेटा स्पर्श बिंदु है। मान लिया ये स्पर्श बिंदु A है। मुझे बताओ, स्पर्श बिंदु को जब मैं त्रिज्या से मिलाता हूँ, रेडियस को कांटेक्ट करता हूँ, ये एंगल कितना बनता है? ये बेटा इसको मिलाया तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? ये दोनों पॉइंट दिए हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी डिस्टेंस आएगी कि नहीं आएगी? ये रेडियस पता ही है, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 लेंथ पता है, तीसरी नहीं निकाल सकते, इससे भी कर सकते हैं। लो इसे अभी करके देखते हैं, इसका आंसर बिल्कुल सही माना चाहिए। चलो डिस्टेंस फार्मूला से इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी? -2 -1 -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। -3 -5 -8 -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये आई थिंक रूट में कितना आ रहा है बेटा? 73। अच्छा रेडियस कितनी है इसकी बेटा? अपन ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। रेडियस कितनी होती है बेटा? रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 25 माइनस C कितना है? R कितना आ रहा है बेटा? 5। अब मुझे बताओ, ये तो हाइपोटेनस है कि नहीं है? कर्ण है कि नहीं? ये साइड ये आधार है, ये कोई भी ले लो, लंब है या तो आधार ज्ञात करनी। तो बेटा ये कितनी आ जाएगी? तो रूट में 73 का स्क्वायर, ठीक है, -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। दैट गिव्स व्हाट? रूट 48। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लिख लो बेटा इसको भी। ठीक है, आई थिंक ये रूट S1 याद रहे ना, तो इसमें सर्कल, सेंटर, रेडियस कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, x की जगह जो बाहर बिंदु है ना उसका मान रख लो, y की जगह बाहर बिंदु का y निर्देशांक रख लो और उसको रूट में ले लेना, बस। तो एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट ऐसे निकालते हैं, ठीक है, और ये दोनों इक्वल होती है।
ये भी आपको पता है। टोटल कितनी टेंजेंट्स ड्रॉन कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से? दो स्पर्श रेखाएं एक बाहरी बिंदु से। अच्छा, एक बिंदु वृत्त के ऊपर ही स्थित है, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं? एक ही। एक बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, उसमें कितने? 0। अंदर से कोई भी रेखा खींचेगी वो सेकेंड होगी, टेंजेंट थोड़ी होगी बेटा, कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, वो टेंजेंट 0 यहां से। लिख लिया दोनों मेथड? चलो, हाँ चल भाई अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल आप लोगों के सामने ये है, वृत्त पर बिंदु 1,5 से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई। सेम क्वेश्चन, ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए, फटाफट बता दो। रूट S1 से करोगे तो जल्दी हो जाएगा और गलती की गुंजाइश नहीं है, एक बार जो बोलोगे वही फाइनल माना जाएगा, इसलिए सोच समझ के बोलना। ए ऑप्शन ए। गुड 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 गुड। रूट S1 कर लो बेटा, और कुछ भी नहीं। S1 मीन्स व्हाट? x को किससे रिप्लेस करना है? 1 से, और y को किससे रिप्लेस करना है? 5 से। तो देख बेटा, 2 गुणा 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। फिर 2 गुणा y का स्क्वायर कितना होगा? 5 का वर्ग कितना होगा? 25। और ये ऑलरेडी इधर होना चाहिए, क्योंकि देख S1 में उधर बराबर में 0 होता है, तो ये -3, इसका भी ध्यान रखना बेटा। तो ये रूट में क्या आएगा? 2 + 50 - 3, तो 52 में से 3 गया, रूट गुण 50, जो पूरी दुनिया जानती है 7 होता है, और दुनिया में तुम भी आते हो बेटा। बढ़े आगे, लिख लो इसको। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना स्पेशली, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार उस 3 को उधर डाल देते हैं। S1 कब निकलता? देखो बेटा, S क्या होता है मैं वापस बता दूं, लास्ट टाइम पे लिख, x² + y² + 2gx + 2fy + c, और S1 ये होगा x1 का स्क्वायर + y1 का स्क्वायर + 2gx1 2fy1 + c, उधर 0 होना चाहिए, ये है मेरा S1। अच्छा, आप उससे निकालना चाहे तो उससे भी निकाल सकते हो। केंद्र क्या होता है इस सर्कल का? 0,0। रेडियस कितनी होगी? -√3/2। √3/2। √3/2 के होल रूट ऑफ 3/2। हाँ, मतलब पूरा कह रहा हूँ ना, √3/2। चलो भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था पिछला वाला। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, एक सरल रेखा वृत्त का अभिलंब होने की शर्त क्या है? द कंडीशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, सरल रेखा का समीकरण पूरा दे रखा है। बीइंग अ नॉर्मल टू दिस सर्कल, इस सर्कल की नॉर्मल होने की क्या कंडीशन है? मैं आपको प्रॉपर 1 मिनट का समय देता हूं, इतना ही होगा इस क्वेश्चन के लिए, ये भी ज्यादा है पर आप ट्राई करो इसको। चलो बेटा, आई थिंक काफी टाइम दे चुका। ये वृत्त देखो, समीकरण व्यापक रूप में जनरल फॉर्म में है ना, इसका सेंटर क्या होगा? -g, -f। ठीक है, रेडियस की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बता, ये जो लाइन है वो उसकी नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल अभिलंब रेखा होती क्या है? मान लो ये एक बिंदु है, ये तो उसकी क्या होती है बेटा? स्पर्श रेखा होती है। बोलो, टेंजेंट होती है कि नहीं होती? एक लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है उसको बेटा अपन नॉर्मल लाइन बोलते हैं, अभिलंब रेखा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं?
और मैंने बताया था वृत्त में नॉर्मल लाइन अभिलंब रेखा हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है कि नहीं जाती। इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है इक्वेशन, LX प्लस MY प्लस n बराबर 0। मुझे बताओ ये एक सरल रेखा, ये एक स्ट्रेट लाइन है और वृत्त की नॉर्मल हमेशा उसके केंद्र से होकर जाती है, तो उसको संतुष्ट करेगी कि नहीं करेगी। x की जगह क्या रखोगे, x की जगह -g और y की जगह क्या रखोगे, -f रखो, तो -LG -MF प्लस n बराबर 0। ये दोनों नेगेटिव के तो इधर भेज दो, तो n बराबर क्या मिल रहा है, LG प्लस MF। कौन सा ऑप्शन है ये, अरे बोलो कौन सा ऑप्शन है, B और D सेम है, यहाँ पे माइनस कर लो, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये B और D तो बोलते हैं आप, तो ये माइनस कर दो, डी ऑप्शन में हल्का सा चेंज कर दो, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, n बराबर LG प्लस MF। कैसे हुआ, समझ में आया बेटा, समझ में आई बात कि भाई ये एक सरल रेखा, ये एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से जा रही है तो इसको सेटिस्फाइड करेगी। तो ये कहाँ रखेंगे, वेरिएबल में। वेरिएबल कौन होता है, x एंड y। अरे चर राशि कौन होती है, x और y। तो x की जगह बेटा -g आ जाएगा और y की जगह -f रखने पर जो प्रतिबंध बना वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये एक जनरल सवाल था, इस तरह के सवाल समय नहीं लेते, जस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए। बढ़े आगे। सबने ओके बेटा, बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त दे रखा है और वृत्त का सब समीकरण दे रखा है बेटा, कुछ भी इसमें अननोन नहीं है। y अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड, फाइंड y इंटरसेप्ट। ये तो फटाफट बता दोगे, जनरल फॉर्मूला बता रखा है इसका सर, डी। देखते हैं क्या फॉर्मूला लगाया, 2√f² - c। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है 2√f² - c। और अगर x अंतःखंड, एक बार हिंदी में लिख रहा हूं एक बार इंग्लिश में, तो ये क्या होगा 2√g² - c। अच्छा, कुछ बच्चों का अगर डाउट है कि सर ये अंतःखंड इंटरसेप्ट क्या होता है, तो ये बता दूं बेटा, ये जो लेंथ होती है वो x इंटरसेप्ट होता है, ये जो लेंथ होती है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट पूछ रहा है 2√f²। f क्या होता है बेटा, ये जो वैल्यू है इसका हाफ करो, 7/2, उसका तो वर्ग करो, -c, c कितना है 12। अब भाई देख 7 का वर्ग कितना होगा, गुण 50/4, और एलसीएम लिया तो ये 48 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2√1/4 का होल रूट, 2 गुणा 1/2, बाहर क्या आएगा 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो बेटा। कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया वापस पूछ सकते हो बेटा, पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे उतना फटाफट आंसर लोगे। ये एक्स ग्रुप के फॉर्मेट के क्वेश्चंस है, एक्स ग्रुप के टाइप के क्वेश्चंस है। एनडीए में भी मिलते हैं बेटा, 120 में मान के चलो 70 क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे जो आप 20 से 30-40 सेकंड में उसका टिक कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे। सही बात बोल रहा है बेटा। आगे बढ़े, y अंतःखंड पूछा था, y अंतःखंड अपने सामने 1 निकल के आया। ठीक है, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है बेटा 1, अगर सर्कल ये है तो। बढ़े आगे, लिख लिया, ओके। अगला सवाल बेटा, यदि वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता हो तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, इफ सर्कल टचेस द y एक्सिस
then the coordinate of point of contact will be. सर्कल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। y अक्ष को ये टच कर रहा है एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका फाइंड करना। मैं आपकी एक हेल्प करा देता हूँ, इसका x 0 होगा, 0,3 y पे है तो x क्या होगा बेटा? 0। अब मुझे बताओ इसका केंद्र कितना होगा? 2,3। अब मुझे बताओ ये लेंथ कितनी है? रेडियस r2, ये लेंथ तो 2 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए इसका y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3। अगर रेडियस पूछता तो रेडियस 2 हो जाता। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी 0,3। बहुत ही आसान से क्वेश्चन। बेटा नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो कोई भी पार्ट। बेटा ये लाइन जो है ना, मान लो x एक्सिस ये है, ठीक है, तो ये लाइन किसके समांतर है? x अक्ष के। और जो रेखा, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका y कभी बदलता ही नहीं है, तो जो y वहीं यहीं है वो यहाँ भी होगा। जो इस पॉइंट पे है सेंटर पे, वो वहीं यहीं P पॉइंट पे भी वही होगा। कौन? y निर्देशांक, y कोऑर्डिनेट की बात कर। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल बेटा, चलो बेटा इस क्वेश्चन के साथ ही इस चैप्टर को एंड करेंगे। ये अपना अंतिम सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है बेटा। इस सवाल को देखो प्रॉपर, आपको मैं 35 सेकंड का समय दे रहा हूं, इतना ही है ये। बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों 35 का दिया। वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी है और उसकी रेडियस पूछ रहा है, और कोई जानकारी नहीं है, और कोई जानकारी नहीं है। पर दोनों जो स्पर्श रेखा है, दोनों जो टेंजेंट्स लाइन है ना, उसको गौर से देखो, और स्ट्रेट लाइन अच्छे से किया होना चाहिए। क्या दोनों लाइंस में कुछ रिलेशन है? गुड। अरे देख मेरे भाई, खत्म हो गया सवाल। 3x + 5y - 9 = 0। और इसका देख बेटा, इसका जो रेशियो है, छोटी कक्षा में अपन पढ़ते थे 6x + 10y + 62 = 0। बेटा देख a1/a2 b1/b2 के बराबर है, पर c1/c2 बराबर नहीं है। 10वीं कक्षा में ये पढ़ा था। जब ऐसा होता है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, लाइंस कैसी होती है? समांतर। और दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों टेंजेंट्स लाइन है। एक सर्कल की दोनों जो टेंजेंट्स लाइन होते हैं ना, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो डायमीटर के एंड होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका कोफिशिएंट भी 3 और वो बनाना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना बेटा, 3x + 5y + 31 = 0। पूरी इक्वेशन से 2 से डिवाइड कर दिया। ये पहली स्पर्श रेखा और दूसरी स्पर्श रेखा दे रखी है 3x + 5y - 9 = 0। अब मुझे बताओ, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, और ये 90 डिग्री कोण बनाता है कि नहीं बनाता? क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये वृत्त का केंद्र है, ये दूरी ज्ञात कर सकते हो क्या? मैंने बताई थी 2 समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था स्ट्रेट लाइन का, c1 - c2 / √a² + b²। और साथ में ये भी बोला था a और b सेम नहीं हो तो करने पड़ते हैं। तो ये जो दूरी है वो व्यास होगा, उसकी आधी कर दो, त्रिज्या आ जाएगी। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? तो डिस्टेंस निकालो इसको, c1 - c2, c1 ये है बेटा -9 माइनस ये कितना है 31 अपॉन रूट में बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये डायामीटर मिलने वाला है, ये व्यास मिलने वाला है, तो ये माइनस का 40, लेकिन मॉड से बाहर आए तो प्लस का 40, और ये कितना हो जाएगा बेटा 34 हो जाएगा ना बेटा, 34 और ऊपर कितना मिल रहा है 40। कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिखी? ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में कोई चेंजेस होगा तो करवा देंगे। हाँ भाई ये 40 है ना, ओके, इस 40 को अपन क्या लिख सकते हैं,
और 34 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 17, दोनों प्राइम नंबर होते हैं तो और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ये डायमीटर है तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, हाफ होने का मीन्स व्हाट है 20/34 तो ये बन जाएगा 20/√34। यहाँ पे ऑप्शन गलत आ रखे हैं, कोई भी ऑप्शन ये लिख लो बेटा 20/√34। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये हो जाएगा। पर क्वेश्चन समझो बेटा, बच्चा ये सोच के रह जाएगा कि सर इसमें पूरी जानकारी ही नहीं है, सर सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी है, वो किसी भी कोण पे आ सकती है, लेकिन दोनों स्पर्श रेखाओं को एक बार देखो। अच्छा, ये सवाल 10वीं में पूछा जाता है कि एक वृत्त के कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है 2 और हो ही नहीं सकती। समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है 2, पैरेलल टेंजेंट्स 2 ही हो सकती है और वही ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है। और ये फिर एंड होंगे बेटा, व्यास के सिरे होते हैं, डायमीटर के एंड होते हैं तो रेडियस इसकी हाफ हो जाती है। और ये डिस्टेंस फार्मूला भी आपको आना चाहिए। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर रही होगी, आपके कोई डाउट नहीं होंगे। सर्कल में बेटा अपन इतना ही करेंगे और आपके डाउट है वो लेते रहेंगे। इसके बाद कल फिर एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।